Hello everyone, this is Riya Rochwani and welcome to the channel. If you are new at the channel, then I am here to help NEET UG aspirant. So kindly hit the subscribe button if you are. So the most common problem my juniors discuss with me is that कि दी competitive exams के चलते हम boards पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. So today we will talk about how to manage boards along with NEET, JEE or any other competitive exam. So being a medical student, I will talk more or less about NEET, but the same will be applicable for all the competitive exams. तो सबसे पहले तो सिंपल सीधी साधारण बात ये है कि if you are preparing for NEET, then you will automatically get prepared for your board exam, at least for physics, chemistry and biology. बोर्ड्स में अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं की जाती है. इफ़ यू आर एफिशिएंटली प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने एनसीईआरटीज़ रीड कर रखी हैं, तो आपको बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको समझने में और सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जस्ट द थिंग इज़ कि आपको अपना आंसर प्रेजेंट करने आना चाहिए, आपको आंसर अच्छे से लिखने आना चाहिए. तो उस चीज़ को आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो आई विल टेल यू अबाउट सम ऑफ द स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स. द फर्स्ट स्टेप इज़ रीड ऑल द एनसीईआरटीज़ वेरी केयरफुली. इससे ना तो सिर्फ आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन होगी, ऑल्सो आपकी नीट की भी प्रिपेयर होगी. ऑब्वियसली नीट के लिए सब एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं, तो साथ साथ में आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे और नीट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. तो इसीलिए नीट और बोर्ड्स इंटर रिलेटेड है, आपको अलग अलग कुछ नहीं पढ़ना है. तो आपको सारी एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़नी है, जिससे आपको लैंग्वेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह की लैंग्वेज लिखनी है. सो द सेकेंड स्टेप इज़ मेक योर ओन लॉन्ग नोट्स. ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो आपने अपने लॉन्ग नोट्स बनाए होंगे और लॉन्ग नोट्स बनाने भी चाहिए और बना भी रहे होंगे. तो इससे आपकी क्या होगी, आप तो नीट के लिए लॉन्ग नोट्स भी बना रहे हो अपने, ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है. ठीक है, आपको पता चल रहा है कि आखिर किस क्वेश्चन में कौन सी लाइन कैसे लिखनी है, क्या लैंग्वेज बना के लिखनी है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है. तो इसलिए लॉन्ग नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so the third step is solve all the NCERT back exercise question, in text question, examples. ठीक है, आपको सब कुछ सॉल्व करना है जस्ट आफ्टर रीडिंग द NCERT ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के आपको सारे NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. यू कैन स्किप द हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बट एटलीस्ट आपको मैथड तो पता होना ही चाहिए. ओके, सो द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स. ठीक है, सैम्पल पेपर जो हैं वो सीबीएसई रिलीज़ करती है, सीबीएसई अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी रिलीज़ करती है और साथ में मार्केट में भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होते हैं जब बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तब. तो आपको वो सारे पेपर सॉल्व करने हैं और आपको ये अभी सॉल्व नहीं करने हैं. बोर्ड्स एग्ज़ाम जब आपके स्टार्ट होंगे तो बीच में जो आपको गैप मिलता है प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें आप अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज फॉर्मेशन आनी चाहिए. बेसिकली आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रेजेंट करके आना है अच्छी लैंग्वेज में. ट्राई टू यूज़ एनसीईआरटी लैंग्वेज. ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे एफिशिएंटली तो आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फ्रेम होगा. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स अदर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स. लाइक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हो गए इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन. जैसे मेरे पास इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन था, तो आई विल सजेस्ट कि आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ते रहें. लाइक एक वीक में अगर आप एक इंग्लिश का चैप्टर, एक फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा. मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप बुक उठा के पढ़ें, जस्ट द वीडियो लेक्चर से आप उसको कंप्लीट करें. अभी तो सिर्फ आप वीडियो लेक्चर से ही कंप्लीट करें, तो धीरे धीरे करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें. आई रिमेंबर कि जब मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं करी थी. तो बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले से मैंने अपना इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी और मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे थे. और फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा इंग्लिश का था, तो मैं अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देकर आई थी. ठीक है, तो इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए यही है कि आपको वही रीडिंग और राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी पड़ेगी. तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आर्यन पब्लिकेशन की ऑल इन वन वाली बुक से सारे के सारे चैप्टर समरीज, सारे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और जो पोएम एक्सप्लेनेशन है, तो वो सब मैंने रीड कर लिए थे. लिख कर भी आपको देखने हैं, अगर आप लिख सकें, मतलब कि अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप
खुद आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं तो आप लिख कर देखिए, लेकिन अगर बस आपके पास टाइम नहीं है इतना तो एटलीस्ट आप रीड करिए। तो इससे आपकी ग्रामेटिकल एरर्स प्रिवेंट होंगी और आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है। मतलब छोटे आंसर में बहुत बड़ी कहानी नहीं लिख के आनी पड़ती, तो उससे आपको टू द पॉइंट आंसर, एटलीस्ट पॉइंट आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे इस तरह का आंसर लिख के आना है। तो इस तरह से मैंने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करी थी और यही मेथड होता है इंग्लिश की प्रिपरेशन करने का। तो शुरू से आप बस वीडियो लेक्चर देखिए, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू से करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे तब आपको करनी है, और तब आपको सीबीएसई के सैम्पल पेपर से और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये सब लास्ट टाइम पर होता है। So these are some of the tips and tricks to manage your boards along with the competitive exam। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सिंपल बात ये है कि डोंट हैम्पर योर नीट प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। डोंट लूज़ योर क्रूशियल टाइम ऑफ प्रिपरेशन फॉर नीट, ठीक है। बोर्ड्स आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बोर्ड्स पे, ठीक है। बोर्ड्स में इतना ज़्यादा टाइम आपको देने की नीड नहीं, आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। आपको अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो मैंने पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ लूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। Hit the subscribe button if you find the video helpful. Stay tuned and thank you so much.